हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको डिजाइनर स्लीप सिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने स्लीप के पैटर्न को कट कर रखा था, इसको मैंने स्टिच कर लिया है। तो हम इसके हमने तिकोना टाइप के पैटर्न काट रखे थे। तो अब हम बाजू के दूसरी साइड पे सिलाई लगा रहे थे। दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब इसमें भी दूसरी बाजू में भी हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। और ये अभी हमने अपनी अटैच कर ली है। तो ये देखो, तिकोनी सी पट्टी है और ये बाजू में अटैच हो गई है। अब इसको हम सीधा करके इसमें बड़ी सफाई से लब की सिलाई लगाएंगे। तो लब की सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना है कि मार्जिन हमारा एक ही साइड को जाए। अगर मार्जिन हमारा थोड़ा इस साइड थोड़ा उस साइड जाएगा तो हमारी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। लब की सिलाई लगाते समय मार्जिन हमें एक ही साइड लेना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली अपने इसमें लब की। अब इसमें अस्तर अटैच करते हैं। ये अस्तर अटैच कर लिया हमने। अब इसको हम पलटेंगे। तो ये पलट दिया हमने। अब पलट के हम इसमें लगाएंगे लब की सिलाई। और लब की सिलाई लगाते समय हमें ये ध्यान देना है कि अंदर का अस्तर बाहर ना चमके। पूरा अस्तर हमें अंदर की तरफ करना है। अब ये हमारी दूसरी स्लीव है, इसको भी हम सीधा करेंगे और इस तरीके से हम इसमें भी लब की सिलाई लगा लेंगे। ये लब की सिलाई लगी है। अब हम बनाएंगे बटरफ्लाई, क्योंकि हमें अपनी स्लीव में बटरफ्लाई का डिजाइन देना है। तो ये हम स्टेप बना रहे हैं, इसकी टाई बनती है, इसे टाई बोलते हैं। बटरफ्लाई के नीचे टाई लगने वाली सिलाई है। पट्टी कटिंग करी हमने 2.5 इंच की, और 2.5 इंच की कटिंग करके इस पे हमने सिलाई लगा ली। आधे इंच का हमने 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया है सिलाई लगाते समय, और इसमें तिकोना तरीके का हमने टाई का लुक दे दिया है। तो चौक से हम सबसे पहले निशान लगा लेते हैं, क्योंकि चौक से निशान लगाने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है और सिलाई अच्छी लगती है। तो ये मार्कर पे हम सिलाई लगा ले रहे हैं। ये मार्कर पे सिलाई लगाती है हमने। इस पे भी हम इसी तरीके से मार्कर पे सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने अपनी चारों टाई तैयार कर ली है। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कटिंग कर लेंगे चारों का। अब हम पलटेंगे इनको, ये सब पलट लेंगे हम अपनी। कोई भी हम पेन से छील लेंगे, जिससे कि हम उससे उसमें डाल के अपनी टाई को पलट सकते हैं। तो ये सब चारों की चारों टाई हम अपने पलट ले रहे हैं। पलट गई। अब ये बटरफ्लाई बन रही है हमारी। ये हमें छोटी छोटी डबल में बटरफ्लाई बनानी है। तो अभी हम ब्लैक कलर की बना रहे हैं। तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पे हमने निशान लगा लिया, इसको पलटेंगे। दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेंगे इसमें। इस तरीके से दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसको पलटेंगे। ये छोटी छोटी बटरफ्लाई बन के आएंगी, बहुत प्यारी लगेंगी, बहुत सुंदर बन जाएंगे। तो हमने इसको फिक्स कर लिया। इसके धागे को कट कर लेंगे। अब ये गोल्डन कलर की भी हमने तैयार कर लिए अपने पैटर्न। तो इस तरीके से सेंटर में निशान लगाया हमने, और ये हमने छोटी छोटी पट्टियां सी बना ली है, जो कि हम अपनी बटरफ्लाई में बांधनी है। ये देखो, ये बांध के हमने, और ये हमारी बटरफ्लाई डबल तरीके से होगी तैयार। कितनी सुंदर लग रही है। ये टाई लग जाएगी हमारी इसमें। इस तरीके से हमने अपनी टाई लगा ली। ये देखो, ये लुक आ गया हमारा दोनों का। सुई से हमने फिक्स कर लेना है, क्योंकि सुई से अच्छे से फिक्स हो जाता है और सफाई से भी आता है। मशीन से करते हैं तो क्लीनिंग नहीं आती है, लेकिन सुई से क्लीनिंग आती है।
तो इस वजह से हमने फिक्स कर लिया। ये दोनों बाजू हमने अटैच कर लिए और ये दोनों बाजू हमारी हो गई तैयार। देखो कितना सुंदर पैटर्न बनके तैयार हो गया। अब ये है हमारी बॉडी। तो बॉडी में हम अब स्लिप को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्लिप में सेंटर का मार्क निशान लगाएंगे। तो सेंटर में हमने लगा लिया चटका। तो शोल्डर सीम से पकड़ेंगे हम अपने बाजू के चटके को। बिल्कुल सेंटर मिला लेना है। चटका देखना है, फिर अपना चटका पकड़ेंगे। दूसरी बाजू में भी चटका लगा लेंगे। तो दूसरी बाजू में भी चटका लग गया हमारा। अब इसको हम शोल्डर सीम को पकड़ेंगे और अपने चटके को पकड़ेंगे और दोनों को पकड़ के एक साइड से हम अपनी बाजू को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी बाजू को अटैच करना है, बाजू संभालते हुए। फ्रेंड आर्मोल नहीं खींचना होता है, लेकिन हम अपनी बाजू को हल्का सा खींच सकते हैं। लेकिन शुरुआत में 3 इंच पे नहीं खींचते हैं। जो 3 इंच से आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम अपनी गोलाई के राउंड पे थोड़ी सी बाजू खींच सकते हैं। तो ये हमारी होगी अटैच। अब हम करेंगे दूसरी साइड। इस साइड भी हम सेंटर से ही रखेंगे अपने मशीन के पॉइंट पे। ये सेंटर से रख के इसमें भी हम अपनी 3 इंच पे हम सादा सिलाई लगाएंगे और उसके बाद गोलाई से खींच के अटैच कर। तो ये हमारी बाजू होगी अटैच। और इसके हम गोलाई को नापेंगे। गोलाई हमारी कितनी है इसका हम निशान लगाएंगे और आर्म होल की साइड सेम से मैच करके हम इस पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इस पे लगा देंगे हम सिलाई। ये देखो कितनी अच्छी बाजू की शेप आ रही है। गोलाई भी अच्छी आ रही है, सिलाई भी आराम से लग गई। ना तो एक साइड बाजू ज्यादा जा रही है ना कम जा रही है। ये हमने अपने बस्ट की सिलाई से मैच कर दी। अब इसको हम अंदर की तरफ मार्जिन करके फिक्स कर देंगे। ये अंदर की साइड मार्जिन करके साइड से हमने अपना फिक्स कर दिया। देखो कितनी अच्छी से सफाई से बाजू अटैच हो गई हमारी और कितनी क्लीनिंग आई है। इस तरीके से हमने एक साइड की बाजू अटैच कर ली थी। अब हम दूसरी साइड की बाजू को अटैच करेंगे। तो इसमें भी हमने मार्कर लगा लिया सेंटर में और शोल्डर सीम को पकड़कर इस बाजू को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो 3 इंच पे हम पहले सादा सिलाई लगाएंगे। 3 इंच के बाद हम अपनी स्लीव को थोड़ा सा खींच के तब अटैच करते हैं। अब दूसरी साइड भी हम अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी हमें यही ट्रिक अपनानी है। इसके बाद ये हमारी अटैच होगी स्लीव। इसमें भी हम स्लीव का मेजरमेंट का निशान लगाएंगे और इसमें भी हम शेप देंगे। शेप देके फिर निशान लगाकर इस पे भी सिलाई लगा देंगे।
ये सिलाई लगी हमारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये देखो दोनों बाजू अटैच हो गई हमारी, तैयार हो गई हैं दोनों बाजू। तो दोनों का लुक तैयार है, बिल्कुल रेडी। हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो ये फाइनल लुक आ गया है। ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई हमारी बाजू में अटैच हो गई है। कितनी सुंदर बाजू लग रही, फिनिशिंग भी अच्छी आती है बाजू की। इसी ट्रिक से बनाओगे तो बहुत सुंदर बाजू का पैटर्न बनके तैयार होगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।